गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविक गणित चैप्टर अपना चल रहा था मैथमेटिकल इंडेक्शन। मैथमेटिकल इंडेक्शन के बाद नेक्स्ट लीजिए कंप्लीट हो गया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से मतलब है, जैसे कोई आपको दो सेट मान लो दे रखे हैं जो कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट से मतलब यदि मान लो सेट दे रखा है ए बराबर मान लो 1 2, बी बराबर है 3 4, इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, which implies कार्ड ऑफ ए, अवयव की संख्या इसमें 2 इसमें भी अवयव की संख्या 2, तो ए यूनियन बी जो आएगा और इक्वल टू आता है 1 2 3 4। तो ये अपन जानते हैं 2 + 2 बराबर 4, तो यहाँ से भी 4 है, तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यदि ये आपके दोनों डिसजॉइंट सेट है तो अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है यदि समुच्चय असयुक्त हैं तब इन असयुक्त समुच्चय के संघ में उपस्थित अवयवों की संख्या योग नियम द्वारा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि यह असयुक्त नहीं है, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई अवयव इसमें कॉमन है या उभयनिष्ठ है, तो असयुक्त नहीं है, तो असयुक्त समुच्चय के संघ में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम में निम्न संशोधन करके कर सकते हैं। तो मेन आर्टिकल आपका सिद्धांत लिखिए पहले। यदि समुच्चय असयुक्त है तब इन असयुक्त समुच्चयों के असयुक्त समुच्चयों के संघ में उपस्थित अवयवों की संख्या उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यदि समुच्चय असयुक्त नहीं है इसको अंडरलाइन कर ली, तो असयुक्त समुच्चयों के संघ में असयुक्त समुच्चयों के संघ में
उपस्थित अवयव की गणना उपस्थित अवयव की गणना योग नियम में निम्न संशोधन, योग नियम में संशोधन कर सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी बराबर अपन करेंगे ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो भी आपका उभयनिष्ठ अवयव होगा उसको यहाँ से घटा देंगे, तो ये आपका अविष्टीय अपवर्तन सिद्धांत कहलाता है। अविष्टीय अपवर्तन सिद्धांत इस तरह से अपन ने अविष्टीय अपवर्तन सिद्धांत निकाला। अब इसको अपन प्रूफ भी करेंगे एज एन आर्टिकल। पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन नोट देख लेते हैं। जैसे सपोज ए में आपके 1 2 3 4 अवयव दे रखे हैं और बी में दे रखे हैं 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास 3 4, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ अवयव की संख्या 2। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में है 4, बी में है 4 माइनस 2, तो 4 4 8 में दोगे 6। अब अपने को मान लो वेन डायग्राम से भी निकालते हैं। ए में हो गया 1 2, बी में हो गया 3 4 और ये हो गया 5 6। टोटल ए यूनियन बी में अवयव देखोगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं और ये अविष्टीय अपवर्तन सिद्धांत से तो अपन ने निकाल लिया। अब अविष्टीय अपवर्तन सिद्धांत को सिद्ध करेंगे। पहले अपन किसी दो सेट के लिए करेंगे। लिखिए, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मान है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दिया हुआ है ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो सबसे पहले अपन यहां देखेंगे ए यूनियन बी को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आपको ये सेट दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ मान लो ए
और ये आपको दे रखा है बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कर दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का इसके अंदर यानी दोनों में जो कॉमन है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। और ये क्या है? केवल ए या ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी ध्यान रखना है। ये पोर्शन केवल ए है और इसमें बी के अवयव नहीं है, तो अपन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसकी लाइन अपन यो ले लेते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो एक तरह से ए यूनियन बी का मतलब हुआ इन तीनों का संग। और इसका मतलब ये तीनों ही कैसे हैं? आपके डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। तो अपन लिख सकते हैं अतः ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, जहां ये तीनों एक्स युक्त है। जहां ए इंटरसेक्शन बी डैश तथा कॉमा ए इंटरसेक्शन बी कॉमा ए डैश इंटरसेक्शन बी असंयुक्त है। अतः एक तरह से ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। जब तीनों ही असंयुक्त है तो तीनों को जोड़ोगे डायरेक्ट, ए डैश इंटरसेक्शन एक दे दिया इसको अपन ने। इन तीनों का मान समीकरण नंबर एक दे दिया। अब देखिए खाली ए को लिखना है मान लो। इसी प्रकार ए बराबर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन। इसी प्रकार केवल ए लिखिए। केवल ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। केवल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए वेन डायग्राम बना लिया। इससे काफी कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। अर्थात ए बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार बी को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी। तो अपन ने इस प्रकार ये तीन इक्वेशन बना ली। अब 2 और 3 को जोड़ दीजिए पहले आप। दो तथा 3 को जोड़ने पर a प्लस बी लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड जोड़ दी बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस
ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए के इंटरसेक्शन बी को लास्ट में लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे चेंज कर देते हैं। इसको उल्टा कर देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ में। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका मान समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख दीजिए। समीकरण 1 से इसका मान रख दें यहाँ पे। समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये हो गया a प्लस बी इजिकल टू हो गया आपके पास a यूनियन b प्लस a इंटरसेक्शन b, विच इम्प्लाइज a यूनियन b का मान आ गया आपके पास a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो इस तरह इसकी गणना होगी अपने पास। तो यही अपने को प्रूव करना है, a इंटरसेक्शन b का मान होगा a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b का मान आपने प्रूव कर दिया इस तरह से। तो ये अपने प्रूव किया है 2 सेट के लिए। अब यही चीज मान लो 3 सेट के लिए आ जाए कि a b। एक मेथड तो आपकी बुक में दे रखा है, एक मेथड आपको इजी मेथड आपको बता रहे हैं इसी में ए बी और सी के लिए, लेकिन यूज इस वाली थ्योरम को आपको करना पड़ेगा, तभी अपन उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि ए बी तथा सी 3 परिमित समुच्चय दे रखा है, इसी को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ए बी तथा सी इसको काम में लेंगे, अभी रिजल्ट को ये लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यदि ए बी तथा सी 3 परिमित समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मान है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मान आपको प्रूव करना है। आपको अब की बार 2 सेट की जगह 3 सेट दे रखे हैं। मेथड एज इट इज प्रूव करेंगे और इस आर्टिकल को प्रूव करेंगे। पहले ए यूनियन बी प्रूव कर लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इन 3 में से ए यूनियन बी को एक अवयव मान लीजिए ए और दूसरा है बी की जगह सी। तो इसका मान अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे? ए यूनियन बी प्लस सी माइनस ए की जगह क्या आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस वाले फॉर्मूले से लिख दिया अपने। 2 सेट के लिए जो अपन ने प्रूव किया इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे चाहो तो रिजल्ट लिख लीजिए। इस वाले फॉर्मूले से अपन ने इसको मान रख दिया। ए की जगह मान लिया ए यूनियन बी और सी की जगह क्या मान लिया बी। ए की जगह ए यूनियन बी है तो यानी पहले दोनों का जोड़ है, तो ए यूनियन बी प्लस सी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। इसको एज इट इज इस तरह से लिख लिया। अब देखिए लेफ्ट साइड तो है ही आपके पास, इक्वल टू ए यूनियन बी को भी खोल देते साथ के साथ। ए यूनियन बी को खोल दिया ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी
प्लस सी है एज इट इज माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को बंटनशीलता के नियम से अपन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये बंटनशीलता का नियम आपने पहले प्रूव कर चुके हैं आर्टिकल में, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसको पूरे को अगेन ए मान लीजिए, इसको पूरे को बी मान लीजिए और फिर से ये फार्मूला लगा दीजिए। ये आपको शॉर्ट मेथड बता रहा, इसको वापस से ए मान लीजिए, इसको पूरे को बी मान लीजिए, इसी फार्मूले में वापस से। अब अगेन इसकी जगह रख दीजिए वापस से मान सारे, ये मैं मिटा देता हूं, देख लिया आपने, इसकी जगह ये रख देंगे और इसकी जगह ये रख देते हैं और फिर इसको मिटा देते हैं वापस से। बराबर a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी। अब देखिए माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों में सी कॉमन जा रहा है, इधर साइड में देख रहे हो सी एक ही तरह से इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस, और इसका मान क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से एक शॉर्ट फार्मूला है, अगर ये 2-3 नंबर के लिए आता है तो इस मेथड से इसको अपन प्रूव कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपन 3 सेट्स के लिए प्रूव कर दिया। अब इसके आधार पे कुछ एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मिटा दीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए, महाविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले इसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएस लिख दिया। सीएस पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25। गणित यानी एम मैक्स पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 13 एवं दोनों विषयों को पढ़ने वाले दोनों विषय का मतलब सीएस तथा गणित को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 8। तो कम से कम एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो।
तो इस क्वेश्चन पे आपको जो ध्यान रखना है, क्या चीज दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लिख लीजिए। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 25। गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है आपको 13। नेक्स्ट स्टेप आती है दोनों विषय, यानी दोनों विषय का मतलब कंप्यूटर विज्ञान तथा गणित, तथा आ गया इसका मतलब क्या दिया हुआ है, CS इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8। ये आपको ध्यान रखना है दोनों। उसके बाद जो मेन चीज देखिए, दोनों विषय का मतलब तथा आ गया इसलिए इंटरसेक्शन आएगा। छात्रों की संख्या तो कम से कम एक विषय, नेक्स्ट स्टेप में देखिए कम से कम एक विषय, यानी या तो जो गणित पढ़ता हो या कंप्यूटर विज्ञान, यानी क्या निकालना क्या ये ध्यान रखना है। यानी आपको क्या निकालना है, CS यूनियन M का मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन को लिखने का मकसद अपना यही है कि किस तरह से क्वेश्चन में कब यूनियन यूज होगा और कब इंटरसेक्शन यूज होगा। अब नेक्स्ट में इसके बाद वो वाला फार्मूला लगा दीजिए। A और B की जगह CS, A की जगह CS दे रखा है यहाँ पे फार्मूला, और M की जगह B दे रखा है। तो अपन लिख सकते हैं CS यूनियन M इक्वल टू हो गया CS प्लस M माइनस CS इंटरसेक्शन M। A की जगह CS कर दिया, B की जगह अब सारे मान रख दीजिए जो जो है आपको क्या, CS यूनियन M इक्वल टू CS है 25 प्लस 13 माइनस 8, 25 और 13 38 माइनस 8 इक्वल टू हो गया 30। एक मेथड तो अपने को जो मालूम है इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड अपन उससे भी निकाल सकते हैं वेन डायग्राम से। कैसे, ये मेथड तो यहां तक आपको, वेन डायग्राम आपका पुराना मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है, ये मान लीजिए CS दे रखा है और ये M दे रखा है। सबसे पहले दोनों विषय को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकाल ली, यानी यहां आ गया 8, इंटरसेक्शन में अपन ने सबसे पहले 8 लिख दिया। अब कंप्यूटर विज्ञान कितने हैं, 25, 25 में से 8 घटा दो तो ये आ रह गए 17, तो 17 और 8 25 हो गए। गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 13 दे रखी है, 13 में से 8 तो आ गए और यहां रह गए 5। अब 3 होगा, यूनियन कर लीजिए, 17 और 8 25 और 5 30, तो ये आ गया इसका यूनियन। तो एक मेथड अपने अविष्टीय अपवर्तन सिद्धांत और एक डायरेक्ट वेन डायग्राम मेथड है, उससे भी अपन इसको कर सकते हैं। थैंक यू।